दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आप सबका। तो जैसा कि हम डेली बेसिस पे IDFC फर्स्ट बैंक की एनालिसिस करते हैं, तो मंडे के लिए भी हम फिर से एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपको IDFC के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस समझनी है तो आप मेरी जो वीडियो है निफ्टी वीकली एनालिसिस, IDFC की जो वीकली एनालिसिस है उसको अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से डिटेल में इस वाली वीडियो को भी समझ पाएंगे। तो उसकी वो जो वीकली एनालिसिस है उसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद हम मंडे वाली को भी इस वाले को भी जब आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों, उसमें IDFC की एनालिसिस जो है इंडिविजुअली नहीं हो सकती, उसको मैं निफ्टी के साथ ही एनालिसिस करूँगा। तो निफ्टी की एनालिसिस जो है वो मैंने आज की डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो मैंने पोस्ट कर दी है, आप उसको देख लीजिए कैसे कैसे निफ्टी में मूवमेंट रहेगा। बहरहाल जो फाइनल चार्ट है वो हमारे सामने ये है, जो निफ्टी का चार्ट हमारे सामने है। और मैं ये मान रहा हूँ कि निफ्टी जो है वो ओपनिंग गैप अप करके ओपन करेगी और 11,550 के आसपास इसको ओपन करना चाहिए। 11,550 या 11,550 के जस्ट नीचे इसको ओपन करना चाहिए। ठीक है, तो 11,550 को ओपन करने के बाद फिर वो निफ्टी को ABC करेक्शन में करते हुए ये वाली जो सपोर्ट लाइन है, ये जो लाल वाली है, ये सपोर्ट लाइन, इस सपोर्ट लाइन पे आना चाहिए। और हॉरिजॉन्टल लेवल के हिसाब से इसको ये 11,460 का जो लेवल है इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर आकर इसको टच करना चाहिए। यानी कि ओपन आपकी ऊपर होगी, ऊपर होने के बाद नीचे फिर आपका ये करेक्शन होगा, करेक्टिव मोड में आएगी। और आपको फिर उसके बाद जो है जब करेक्शन आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद तब आपको, यानी कि वो करेक्शन लगभग कहाँ पे पूरा होगा, 11,460 के आसपास, इसके जस्ट ऊपर पूरा होना चाहिए। तो ये चार्ट आप देख लीजिएगा करेक्शन का। ठीक है, बाकी IDFC फर्स्ट बैंक में हम देखते हैं कि अगर निफ्टी 11,550 के पास ओपन होती है तो IDFC फर्स्ट बैंक कहाँ पे ओपन हो सकता है। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक अगर ओपन होगा तो उसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो आपका 3175 का रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये वाले रेजिस्टेंस को ये कई बार टच कर चुका है। तो मुझे लगता है कि इसको तोड़ने के बाद उसे 3175 को टच करना चाहिए। ठीक है, तो 3175 को उसको टच करना चाहिए और 3175 को टच करने के बाद फिर उसको इस 3145 का जो सपोर्ट ये बना हुआ है हमारा, जो इस समय पहले रेजिस्टेंस था, 3175 के थोड़ा सा ऊपर इसको ये ओपन करके और उसके बाद इसको धीरे धीरे 3145 तक इसको आना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा सपोर्ट बनना चाहिए ओपन होने के बाद, एक तो तरीका ये है उसको ओपन होना चाहिए। और दूसरी बात, ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इसकी ओपनिंग के हिसाब से ही होगा। अगर ये ज़्यादा देर रेजिस्टेंस पे रुकेगी निफ्टी यहाँ पर, तो IDFC फर्स्ट बैंक में मतलब फिर हम नीचे के लेवल्स को भी देख सकते हैं। जैसे आपका देखिए एक 30 ये वाला एक सपोर्ट है, 50% का सपोर्ट। तो एक बार फिर से ये जो 30.90 का जो लेवल है वो यहाँ से करके 30.41 को भी टच कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर निफ्टी ज़्यादा देर 11,550 पे रुकेगी, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। 11,550 के आसपास जब निफ्टी ओपन होगी तो वहाँ बाई नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद करेक्शन होगा तो IDFC भी करेक्ट करेगा। तो अब इसकी ओपनिंग के ऊपर है, इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस ये 3146 भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि डाउन क्या नाम है, सेलिंग होगी, तो सेलिंग होने की मतलब सेलिंग होगी खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो प्रॉफिट बुकिंग होगी तो एक तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा 3146 पहले से बना हुआ है और आप देखिए यहाँ से 50 पैसे का मूवमेंट हो जा रहा है। तो 50 पैसा बहुत है, मतलब 50 पैसा मूवमेंट होगा तो इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये ओपनिंग, तो मुझे लगता है कि 3146 पे ओपन होने के बाद और उसको फिर वो नीचे आना चाहिए। नीचे आने के बाद अभी देखिए मुझे लगता है कि ये हो सकता है इस सपोर्ट को एक बार टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये एक्चुअल में रुकेगा कहाँ, रुकने के लिए आपको ये निफ्टी को वॉच करना पड़ेगा। निफ्टी जब आपको IDFC में बाइंग तभी करनी है जब निफ्टी सपोर्ट पे आ जाए। देखिए एक सपोर्ट लाइन आपकी ये जा रही है जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। डिटेल्ड एनालिसिस आपको निफ्टी की वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी। दूसरी जो सपोर्ट लाइन है इसको जहाँ पे क्रॉस कर रही है वो ये वाली लाइन जाके क्रॉस कर रही है यहाँ पे 11,460 के पास। तो 11,460 को तो नहीं टच करना चाहिए, मुझे लगता है 11,488 के पास ही, मतलब इस हॉरिजॉन्टल में ही जाएगी और 11,488 के पास ही निफ्टी को मतलब क्लोजिंग दे देनी चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम ये मान के चलें फ़िलहाल हमारा इमीडिएट जो ये है वो 3146 है। 3146 के बाद आप
एक सपोर्ट हमारा ये 31 तक भी है, हो सकता है ये 31 पे ही रुक जाए, उसके नीचे ना आए, क्योंकि यहाँ पर इसने सपोर्ट यहाँ पे ले लिया है। और इसका ज़रा हम रिट्रेसमेंट देख लेते हैं यहाँ से कितना है। तो होपफुली इसका भी रिट्रेसमेंट ये 61.8% से नीचे, मतलब ये क्लोज़ नहीं किया है। तो 61.8% से नीचे नहीं क्लोज़ करता है तो ये मान लिया जाता है कि अब यहाँ से जो मूव होगा वो इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। तो अगर ये इसको तोड़ेगा तो भी हम, जैसे अगर मान लिया किसी भी फिबोनाची लेवल जैसे 23% का लेवल है, और या फिर हम 38% के लेवल को ले लें यहाँ पे, तो 38% का लेवल हमारा 32.20 के आसपास आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर मान लिया IDFC ओपन होगा तो किसी पोजीशन में ओपन क्यों हो सकता है, मतलब नीचे जाने के उसके क्या चांसेस हैं। जब अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ओपन होगी तो IDFC को भी ऊपर की तरफ ओपन होना चाहिए, ऐसा मेरा मतलब सोचना है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर मान लिया ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, निफ्टी ऊपर की तरफ हो रहा है, तो IDFC नीचे की तरफ भी ओपन हो सकता है। इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए कि जो ऊपर की सेलिंग होगी यहाँ से, इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए तो उसको एक अच्छा यहाँ मिल सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ओपन होता है। अगर ये यहाँ पे ओपन होता है तो फिर हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट 31 का हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा, और वो मतलब ये पहले भी सपोर्ट बना ही हुआ है, और पास्ट हिस्ट्री में जाएंगे तभी इसको सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, सपोर्ट अच्छा है, लेकिन फिर भी आप एक बार निफ्टी को यहाँ पर आने ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इसको देखने के बाद, उसके बाद जब ये आ जाएगी, जब मतलब ओवरऑल हमको बाई मोड में ही रहना है, हम सेल मोड में नहीं रहेंगे, क्योंकि कल की डेट में भी आप ये इसमें मूवमेंट होगा और हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बेहतर यही है कि शुरुआत में हमको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अगर नीचे आता, अगर यहाँ से नीचे आता तब तो आप तुरंत बाई कर लीजिएगा। अगर ये नीचे की तरफ खुलता है 30 पॉइंट, तो देखिए एक सपोर्ट लाइन यहाँ आ रही है ये वाली, तो इस 30.41 के आसपास आपको तुरंत बाई कर लेना है। इसके जस्ट ही नीचे जैसे ही आए 30.41 के पास, तो आपको तुरंत बाई कर लेना। दूसरा, अगर मान लिया यहाँ पे ओपन करता है तो ओपन करने के बाद इसको ब्रेक करके ये 31.75 को, मतलब 31.75 को तोड़ ही देगा। 31.75 को तोड़ के और फिर जो है फिर ये सपोर्ट बन सकता है ये। तो बेसिकली निफ्टी के रिलेटिव अगर आप देखिएगा, निफ्टी ने अपना काम पूरा कर लिया है, मतलब गिरते हुए। जब निफ्टी, ये ऐसा नहीं, जब तक निफ्टी गिरती रहेगी, यानी 11,428 पे 88 पे पहली बार पहुंचने से पहले ही आपको बाइंग कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद IDFC हमको मौका नहीं देगा। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है यहाँ से। उसके बाद आपका जो मूवमेंट होना चाहिए, अब टारगेट से ले लेते हैं। ये तो हमारे पास सपोर्ट एक ये हो गया, सपोर्ट ये हो गया, निफ्टी अगर ऊपर की तरफ खुलती है, ठीक है, एक इमीडिएट सपोर्ट। फिर उसके बाद का सपोर्ट आपका ये भी एक सपोर्ट है, जो ये वाला लेवल है सेंट्रल पॉइंट, ये भी आपका एक सपोर्ट है। ठीक है, फिर अगर ये सपोर्ट है, निफ्टी ज़्यादा देर तक ऊपर रह जाती है तो आपका ये सपोर्ट भी है। ठीक है, 11,488 को टच कर लेती है निफ्टी अगर यहाँ पर आकर के, तो आपको बस यहाँ पे बाई करके, उसके बाद हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं। अगर जैसे ही ये जहाँ से भी ऊपर जाएगा तो हमारे टारगेट्स जो हो जाएंगे, पहला टारगेट तो आपका देखिए 32 पॉइंट का जो साइफर पैटर्न जो बनता है उसके हिसाब से ये 32.10 के आसपास हमारा आ रहा है, जहाँ पे ये जाके इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो फंडामेंटली अगर देखा जाए, फंडामेंटल स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो ये लगभग 50% को, इस यहाँ से जो हमने रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है, ये 50% को टच कर रहा है। तो बड़े टारगेट के तौर पे IDFC कहाँ जा सकता है, वो आप ये जो मूव है यहाँ से यहाँ तक, यानी 28.9, यानी कि 30 से लेकर के 31.70 तक 70 पैसे का मूव है ये। तो 70 पैसे का 70 पैसे का जो मूव है, उसमें आप 70 पैसे और जोड़ दीजिए, यानी इसके ऊपर जो आ जाएगा, तो यानी कि आना चाहिए 32.40 के आसपास हमारा फाइनल टारगेट आएगा। ठीक है, तो फाइनल टारगेट हमारा 32.40 है, लेकिन 32 पहली बार जब जाएगा तो 32.40 को टच नहीं करेगा, वो 32.30 के पास ही जाना चाहिए। तो एक तो इस स्ट्रक्चर से हमको 32.40 का टारगेट मिला। दूसरा टारगेट जो हमें मिल रहा है वो हमको यहाँ से मिल रहा है इससे देखते हैं, इस वाले को देखते हैं। ये हमारा एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, इसका डबल, तो यानी कि 31.75 यहाँ पे है और 30.40 के आसपास यहाँ से, तो लगभग ये मूवमेंट हो गया 35 पॉइंट का। तो 70 पैसे का मूवमेंट आपको यहाँ से, और इसका जस्ट डबल। फिर इसमें भी अगर आप 31.75 में आप जो है 70 पैसे को ऐड करते तो अगेन आपका जो टारगेट आ रहा है वो 31.40
32.40 आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये आपके IDFC के टारगेट्स हैं। मैंने आपको सपोर्ट बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया। निफ्टी के साथ देखकर ही आपको ट्रेड करना है। अगर आपने जल्दबाजी में बड़ी बड़ी कैंडल्स देख के ट्रेड किया तो आप नुकसान उठा सकते हैं। IDFC में मूवमेंट तभी होता है जब ये सपोर्ट पे मतलब निफ्टी पहुंचने वाली होती है। तो सपोर्ट आपके लिए देखिए, इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ के जाएगी, ये तोड़ के जाएगी, तो आपको ये इस वाले जब ऊपर से नीचे आएगी तो इस सपोर्ट के ऊपर आपको बाई करना है। अगर यहीं पे रह जाती है तब तो आपको तुरंत ही बाई कर लेना है। अगर यहाँ से रह के यहाँ तो ज़रा सा भी नीचे आती है तो आपको ये अगर ये जो है ये यहीं पे रह जाती है, निफ्टी खुल के इतनी दूर में ही रह जा रही है, और तब IDFC भी ज़्यादा दूर नहीं खुलेगा, IDFC भी इसी के पास ही खुलेगा और आपको तुरंत बाई कर लेना है उस टाइम पे, क्योंकि उसके बाद IDFC नीचे नहीं आएगा, सीधा ऊपर जाएगा और आपका जो 32 पॉइंट समथिंग का जो टारगेट है वो आपको अचीव कराएगा। दूसरी बात ये देखने वाली बात है कि अगर हमको चाहिए कि मान लिया 32.40 का टारगेट है तो वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है, तो एक तरीका और देखने का, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन जा रही है। तो फाइनली आप एक रेजिस्टेंस लाइन देखिए, एक बार यहाँ टच हुआ है, यहाँ टच हुआ है, फिर पीछे भी है, एक सपोर्ट बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ, तो कई बार टच हुआ है इस लाइन पे। ठीक है, तो ये वाली रेजिस्टेंस लाइन को जाके टच करेगा तो वहाँ से भी आप इसके टारगेट्स को देख सकते हैं। तो IDFC में आज के लिए इतना ही। अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, डिटेल जानकारी चाहिए कि IDFC का ओवरऑल टारगेट कितना है, तो आप हमारी निफ्टी की IDFC की वीकली एनालिसिस को देखिए। निफ्टी की डेली एनालिसिस आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं कल दोस्तों। अगर आपका मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा हो, तो आप दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाइए। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अपना पैसा नुकसान कर रहे हैं, जिनका जानकारी ना होने की वजह से कम एक रिटेल ट्रेडर को आप अपनी तरफ से ज़रूर रिकमेंड करके उसकी मदद करिए, ताकि उसके परिवार में जो ये पैसे का जो शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है, तो उसके परिवार में इस तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। तो इस तरीके का एक सोशल वर्क होगा। अगर आप अपने किसी जानने वाले को, जो आप जानते हैं कि वो ट्रेड कर रहा है और उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो आप IDFC फर्स्ट बैंक के लेवल्स या निफ्टी के लेवल्स उसको हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इससे उसकी मदद होगी और इससे नेचर में संतुलन भी बना रहेगा, और जब नेचर में संतुलन बना रहेगा तो उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए। मिलते हैं कल। धन्यवाद।